Hi, please come and candle of knowledge. Assalamu alaikum, my dear brother and sister. My name is Rahim, and you are watching Candle of Knowledge. Dear brother and sister, today we are going to learn four letter words. जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फोर लेटर वर्ड्स. आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम सीखते हैं कि जो बेसिक कॉमन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो हम लोगों ने किस तरह सीखने हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह करना है, और वो वर्ड्स होते क्या है, और इसके अलावा उसकी मीनिंग क्या क्या होते हैं. तो दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोगों ने पहले पार्ट नंबर 1 में सीखा था कि टू लेटर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने किस तरह करना है, और इसके अलावा उसकी मीनिंग क्या थे. और इसके अलावा उसके बाद जो हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 में देखा कि वहाँ पर पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा था कि थ्री लेटर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और इसके अलावा उसकी मीनिंग क्या क्या होते हैं. और आज हम सीखने वाले हैं फोर लेटर वर्ड्स, उसकी प्रोनाउंसिएशन और इसके अलावा उसकी मीनिंग. सो लेट्स कम माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल. शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान एंड रहीम है. तो दोस्तों, पार्ट नंबर 3 में सबसे पहला वर्ड जो है वो आपके पास क्या है, वो है आल्सो. दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने किस तरह करना है, आल्सो. ठीक है दोस्तों, इसकी मीनिंग क्या होते हैं, इसकी मीनिंग होते हैं बी. ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला वर्ड्स है वो है आर्मी. दोस्तों, आर्मी तो आप लोग जानते हैं, हमारी कंट्रीज पाकिस्तान की भी अपनी आर्मी है, इसके अलावा हर कंट्रीज की अपनी आर्मी होती है. दोस्तों, आर्मी का मतलब यहाँ पर जो आर्मी है ये वर्ड निकला है आर्म से. आर्म आप लोग जानते हैं कि आर्म कहते हैं बाजू को. ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने थ्री लेटर वर्ड्स के उस वीडियो लेक्चर में सीखा था. तो दोस्तों, आर्म कहते हैं बाजू को, और जो आर्मी बनते हैं ये कहते हैं कि बाजू, यानी कि हर बंदे की बाजू होते हैं. तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि आर्मी भी एक कंट्रीज के एक बाजू होती है, एक तरह बाजू हम उसको कह सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आर्मी को यहाँ पर आर्मी इसलिए कहा जाता है. अब इसके बाद जो दूसरा है वो है आंट. दोस्तों, यहाँ पर ANT जो है ये आंट, आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह करेंगे आंट. ठीक है दोस्तों, एंड आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते. यहाँ पर दोस्तों आर्मी आप लोग जानते हैं कि आर्मी के बारे में मैंने आपको बताया. अब जो आंट है, आंट का मतलब क्या होता है, आंट का मतलब होता है 20. ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला वर्ड्स है वो है बेबी. दोस्तों, बेबी आप लोग जानते हैं कि बेबी कहते हैं बच्चे को, छोटा मासूम जो बच्चा होता है. इसके अलावा एक वर्ड्स हमारे पास और भी होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अक्सर, जो वर्ड्स हम प्रोनाउंस करते हैं चाइल्ड, CHILD. दोस्तों, यहाँ पर चाइल्ड और बेबी में क्या फ़र्क होता है. दोस्तों, चाइल्ड कहते हैं उस बच्चे को जो कि छोटा से यानी कि पैदाइश से लेकर 12 साल तक उसको हम चाइल्ड कह सकते हैं. इसके अलावा जो बच्चा यानी कि पैदा होने से लेकर 5 साल तक हो जाता है तो उसको हम बेबी कह सकते हैं, 5 साल के बाद नहीं कह सकते. ठीक है दोस्तों, तो ये फ़र्क होता है इसमें. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी आपके पास का मतलब क्या होता है, बच्चा. ये आप लोगों ने कैसा प्रोनाउंस करना है, एंड. इसका आप लोगों ने आंट प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी है. इसके अलावा जो अगला है वो है बेबी. बेबी का प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने किस तरह करना है, बेबी. ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है बैक. बैक कहते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि बैक कहते हैं पीछे को. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको बाक नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने किस तरह करना है, बैक. ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है बाल. बाल कहते हैं गेंद को. ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं गेंद का अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं खेलने के लिए. तो दोस्तों, बाल का मतलब क्या होता है, गेंद. तो दोस्तों, अब यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप लोगों ने किस तरह करना है, BALL यानी कि बाल. इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने कभी भी बॉल नहीं करना है, इसका मतलब क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, बाल. अब इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है बात. दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बात का मतलब क्या होता है, नहाना. तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह करना है, बात. अब इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है केक. दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने क्या किस तरह करना है, केक. दोस्तों, बात कहते हैं नहाने को. अब इसके अलावा जो केक है, केक का मतलब जानते हैं कि केक कहते हैं खाने वाले को, जो केक होता है उसको हम क्या कहते हैं, केक. ठीक है दोस्तों, एक केक हमारे पास और भी होता है जिसका मतलब होता है लात मारना. ठीक है दोस्तों, उसका आगे पास किस तरह होता है, KICK. ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है केयर. केयर का मतलब होता है ख्याल रखना. तो दोस्तों, अब इसका जो आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन करना है वो किस तरह करना है,
केयर, यानी किसी का ख्याल रखना, ख्याल रखने को कहते हैं हम केयर। तो अब इसके बाद जो अगला है वो है कॉइन। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कॉइन किसे कहते हैं, कॉइन कहते हैं एक सिक्के को। तो एक सिक्का क्या होता है, वो आपके पास होता है कॉइन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह करना है, कॉइन। अब इसके बाद जो अगला है वो है डेट। डेट आप लोग जानते हैं कि कहते हैं तारीख को, ठीक है, इसका तो इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं। अब इसके बाद जो अगला है वो है डीप। दोस्तों डीप आप लोग जानते हैं कि डीप इसे कहते हैं, डीप कहते हैं गहराई को। ठीक है दोस्तों, डीप कहते हैं गहराई को। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर ये क्या है, ये डेप्थ है, और ये क्या है, ये डीप है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है आइज। दोस्तों यहाँ पर इसका अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरह आइज प्रोनाउंस होता है। दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट में ना तो ए लगा है और ना तो आई लगा है, तो फिर हम इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह आइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर जो नेटिव होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, जो ब्रिटिशर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह करते हैं, आइज। तो इसलिए हम भी इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह करेंगे, आइज। किस तरह करना है, आइज। आइज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आइज कहते हैं आंखों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंखें क्या है, आंखें आपके पास आइज का जो इंग्लिश का जो वर्ड्स है वो होता है आइज, यानी कि आंखें। अब जब इसके बाद जो यहाँ पर इसके साथ जो एस लगा है, अगर ये आप हटाएंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपके पास सिंगल यानी कि एक आंख होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसके बाद जो अगला वर्ड्स है वो है एग्जाम। एग्जाम आप लोग जानते हैं कि ये कहते हैं किसको, ये कहते हैं इम्तिहान को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने किस तरह करना है, एग्जाम। एग्जाम यानी किस तरह करेंगे आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन, एग्जाम। तो दोस्तों अब इसके बाद जो अगला है वो है फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला होता है वो है आपके पास फिल। फिल का मतलब होता है भरना। ठीक है दोस्तों, गिरना और भरना में फर्क होता है। FALL जो है ये है फाल। फाल का मतलब होता है गिरना, यानी कोई चीज़ होती है, कोई बंदा होता है, जब वो कहीं गिर जाता है तो वो क्या होता है, उसका जो वर्ड होता है वो फाल है। आप लोगों ने किस तरह प्रोनाउंस करना है इसको, फाल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने प्रोनाउंस किया बाल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोगों ने किस तरह प्रोनाउंस करना है, फाल। अब इसके बाद जो अगला है वो है फिल। फिल का मतलब मैं आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, भरना। अब इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है गेम। गेम का मतलब होता है खेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने अक्सर आप लोग करते हैं गेम। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों के लिए आसान होगा। तो दोस्तों अब इसके बाद जो अगला है वो है ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमकना। अब इसके बाद जो अगला है वो है हीट। हीट का मतलब होता है गर्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने किस तरह करना है, हीट। ठीक है दोस्तों, कभी इसका प्रोनाउंसिएशन आप कभी हेट ना करना, क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास हीट है। हीट का मतलब क्या होता है, गर्म। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है हाई। हाई का मतलब होता है ऊंचा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा। अब इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है इंच। इंच का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं, यानी कि आप उसको नापते हैं, तो उसके लिए आप फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किलोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आपके पास फुट से भी यहाँ पर अगर आप छोटी इकाई ढूंढेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, इंच होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो इंच है ये आप लोगों ने जान लिया। इसके बाद अगला वर्ड है वो है टेक। तो दोस्तों टेक का मतलब क्या होता है, टेक का मतलब होता है लेना। ठीक है दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने कभी भी टाक नहीं करना है। दोस्तों टाक के आपके पास एक और वर्ड होता है TALK। टाक का मतलब होता है बात करना। तो ये आप लोगों ने टाक पढ़ना है। यहाँ पर इसमें जो L है ये साइलेंट होता है, और यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास टेक है। टेक का मतलब होता है लेना। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है मून। मून का मतलब होता है चांद। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, चांद। तो यहाँ पर इसके बाद जो अगला है वो है जूम। जूम का मतलब होता है किसी चीज़ को आप नज़दीक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जूम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोगों ने सीखा कि 4 लेटर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और इसके अलावा उसकी मीनिंग क्या क्या होते हैं। दोस्तों ये सीरीज़, ये पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ये पार्ट्स में आप लोगों के लिए क्यों डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि जो बेसिक लेवल के जो स्टूडेंट हैं, जो बिगनर है, उसके लिए आसान हो कि बेसिक लेवल के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उसको हम लोगों ने किस तरह सीखना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह करनी है, और इसके अलावा उसकी मीनिंग क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक लिखना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।